अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है। देश ब्रैकेट में स्पेस लिखे हैं सदगुरुदेव, है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा उसको भी याद करते हैं। जिस विश्वाकाश के भीतर बड़े बड़े सूर्य या बड़े बड़े कुछ ब्रह्मांड परमाणु से भी छोटे हैं, वहाँ हमारी इस पृथ्वी की गणना किसमें होगी ना। इसे हमारे पाठक स्वयं सोच ले। हम जहाँ हमारे ब्रह्मांड और सूर्य का ही अस्तित्व, है ना, देशों की क्या गणना होगी। जहाँ अस्तित्व, है ना, नहीं के बराबर है, वहाँ हमारी पृथ्वी की क्या गणना है, उसका अस्तित्व कुछ नहीं है। फिर हमारे इन छोटे छोटे देशों की क्या गणना होगी। इस अनंत और महान विश्वाकाश के भीतर इन देशों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसका अस्तित्व ही नहीं, उसको लेकर उसकी लंबाई चौड़ाई और का विचार करना व्यर्थ है ना। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसकी लंबाई चौड़ाई का विचार करना ही व्यर्थ है ना। इस अनंत विश्वाकाश के भीतर कल्पना करके कल्पना के आधार पर खड़े हो जाइए और सोचिए कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, छोटा, बड़ा, दूर और निकट कोई चीज है वा नहीं। कहाँ का पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सिर्फ हम लोग इस पृथ्वी में रहते हैं। और जब तक हम लोग चलना फिरना, दौड़ना भागना, हर चीज़ के विषय में लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ करते हैं और दूरी देखते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब 10 दिशाएं देखते हैं, ये सब है बाहर दुनिया देखने के लिए, है ना। अपने अंतरात्मा को जानने के लिए योग के द्वारा अंतर्देश में चलना पड़ता है, आत्म ध्यान में डूबना पड़ता है ना। बाहर की दुनिया देखना है, चलना फिरना है, तो गुरुदेव बतला रहे हैं क्या, ये विश्वाकाश के अंदर मन की महिमा देखिए। तो कितनी बड़ी बात है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, सोचिए तो सोचने पर आपको यही मालूम होगा कि ये कोई चीज नहीं है, ये सब असत्य है और कल्पना मात्र है ना। वास्तव में कोई चीज नहीं है, असत्य है और कल्पना मात्र है, और कल्पना मात्र है ना। जिस विशाल विश्वाकाश के सामने यह सब कुछ नहीं है, वह विशाल विश्वाकाश भी हमारी आत्मा या ब्रह्म के सामने तुच्छ, और यदि कुछ है ना, तुच्छ है, और यदि कुछ है तो कल्पना मात्र है ना। अब मैं क्या बताऊं, है ना। सब 14 भुवन की बातें करते हैं, सब आपके भीतर है। अखिल विश्व ब्रह्मांड जो आपको दिख रहा है, इतना विशाल, सदगुरुदेव कह रहे हैं, यहाँ पर इस सूर्य का कोई महिमा ही नहीं दिखता। ये बहुत मार्के की बात। अब सोच लीजिए, जिस विशाल विश्वाकाश के सामने यह सब कुछ नहीं है, वह विशाल विश्वाकाश भी हमारी आत्मा या ब्रह्म के सामने तुच्छ है ना। और यदि कुछ है तो कल्पना मात्र है ना। सारा विश्वाकाश, अखिल विश्व ब्रह्मांड, है ना, आपकी आत्मा के सामने तुच्छ है। हमारी आत्मा के सामने भी तुच्छ है ना। सबकी आत्मा के सामने तुच्छ। यदि कुछ है तो सिर्फ कल्पना मात्र है ना। वाह, बस यदि यह विश्वाकाश ही असत्य और कल्पना मात्र है, तो इन दिशाओं, देशों, ग्रहों और ब्रह्मांडों की गणना ही क्या। ये तो तुच्छाति तुच्छ है। सबसे बड़ी हमारी आत्मा है, जिनके होने से यह सब हमारे मन के भीतर
असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे लेखों को पढ़ें और मनन करें। कभी ऐसे लेखों को पढ़ते पढ़ते आप योग पद और समाधि पद पर पहुंच जाएंगे और भीतर का ज्ञान नेत्र खुल जाएगा। इस अनंत विश्वाकाश में कहीं भी हम लोग जन्म ले सकते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। जब शरीर हमारा यहाँ छूट जाता है तो मैस्मरिज्म की तरह समझ लीजिए, है ना। अखिल विश्व ब्रह्मांड का विस्तार कुछ नहीं है, सब तुच्छ है आपकी आत्मा के सामने। आपको जहाँ दिल करे क्षण में आप पहुँच जाएंगे, है ना। नवीन शरीर नया रूप लेकर के, है ना। कहते हैं लोग क्या जन्म, किसका जन्म किसका पुनर्जन्म, है ना कहते हैं लोग किसका पुनर्जन्म। अरे भाई क्या नहीं है। हाँ, आपने अभी इस वस्त्र को चेंज कर दिया, नया वस्त्र पहन लिए तो आप तो है ना। हाँ, नवीन वस्त्र धारण कर लिए तो नए रूप में दिखाई पड़े। लेकिन शरीर को ऐसा बदला जाता है कि यह जो अभी दिख रहा है, जब हम अभी इस शरीर को छोड़ दें और नवीन शरीर धारण करेंगे तो इतना विशाल शरीर नहीं रहेगा। उस समय एकदम छोटा नन्हा बिल्कुल, है ना उसको बड़े होने में लग जाएंगे समय, है ना। इतना दूर आते आते 66 वर्ष लगेंगे, है ना सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात है ना। गुरु की महिमा धन्य आत्मा। और आप कहेंगे किसका जन्म, किसका पुनर्जन्म। अरे आत्मा है ना, इसने अपनी महिमा से विश्वकाश का निर्माण किया। पृथ्वी लोक से लेकर अनंत लोक, है ना, अखंड है इन सब के बारे गुरुदेव बतला रहे हैं। तो और सब कुछ आपके भीतर है। ये बहुत बड़ी मार्के की बात पहले पढ़ लीजिए। जिस विशाल विश्वाकाश के सामने यह सब कुछ नहीं है, वह विशाल विश्वाकाश के हमारी विशाल विश्वाकाश भी हमारी आत्मा या ब्रह्म के सामने तुच्छ है। और यदि कुछ है तो कल्पना मात्र है। बस यदि यह विश्वाकाश ही असत्य और कल्पना मात्र है तो इन दिशाओं, देशों, ग्रहों और ब्रह्मांडों की गणना ही क्या, ये तो तुच्छ अति तुच्छ है। सबसे बड़ी हमारी आत्मा है, जिनके होने से यह सब हमारे मन के भीतर असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत हो रहे हैं ना क्योंकि आत्मा सत्य है और इसकी कल्पना भी सत्य है। असत्य होते हुए भी सत्य के समान प्रतीत हो रहे हैं, है ना। ऐसे लेखों को पढ़ें, मनन करें। ऐसे लेखों को पढ़ें, मनन करें, ध्यान तपस्या करें, योग साधन करें और ध्यान करें। और गुरुदेव के ऐसे लेखों को पढ़ें जिसमें आपकी आत्मा को मालूम हो सत्य क्या है। कभी ऐसे लेखों को पढ़ते पढ़ते आप योग पद और समाधि पद पर पहुंच जाएंगे, है ना जिसको आत्म पद कहते हैं, ब्रह्म पद कहते हैं, स्वर्गस्थ हो जाएंगे, है ना। और भीतर का ज्ञान नेत्र खुल जाएगा, है ना। हम लोग का ज्ञान नेत्र खोलने के लिए सद्गुरुदेव इतनी परिश्रम किए हैं। उन्होंने लिखा है, इतना लिखने के बाद इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते देश ब्रैकेट में स्पेस वन नाम एकादशो अध्याय, है ना आप सोचिए, अब क्या है, आप विचार कीजिए। अखिल विश्व ब्रह्मांड, है ना, आप हैं तो हैं, आप हैं तो परम सत्य है आप, है ना। आपके कारण सारा विश्व ब्रह्मांड विकसित हो रहा है। खूब विचार कीजिए, खूब साधन कीजिए, खूब ध्यान कीजिए। तो ये पाठ तो आज हम लोग का इसमें पूरा हो गया है, पर चिंतन तो कभी रुकेगा नहीं, है ना अंतरात्मा में अपने आप को जानिए। सद्गुरुदेव की महिमा अपार और हम लोग सबकी महिमा भी अपार। ऐसे गुरु मिले और यह ज्ञान प्राप्त हुआ, नहीं तो भटकते रहते जीवन भर, है ना अवश्य ही, है ना। खूब ध्यान कीजिए और देखिए आपकी आत्मा से बढ़कर परम शक्ति कहीं है क्या? कहीं नहीं, सब यही है और इसी ने सब की रचना की है ना सबसे बड़ी बात आपके अंदर है, आप स्वयं हैं और यह शरीर भी आपका, यह विश्व ब्रह्मांड भी आपका और आप स्वयं रचनाकार हैं, है ना। और क्या सोचना, है ना।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, है ना। और आप और हम एक दूसरे को देखकर प्रसन्नचित्त हो जाए, आनंद विभोर हो जाए, आत्मस्थ हो जाए, ऐसी आत्मा की कृपा हो, है ना। किंचित भी लेश मात्र भी दुख न हो, प्रसन्नता से भरे रहें। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। फुर्सत होगी तो फिर देखेंगे, कल परसों फिर आगे की चर्चा करेंगे अगले अध्याय की। आज ये अध्याय 11 पूरा हो गया। कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।